नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिनेत्र एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे संबंधित क्वेश्चन आरपीएससी जरूर पूछते हैं। और टॉपिक का नाम है राजस्थान प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल पढ़ेंगे आज हम, और इससे संबंधित 50 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों के साथ में हम हर क्वेश्चन की व्याख्या भी बहुत ही ज़्यादा गहराई से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख प्रजामंडल, स्थापना वर्ष और संस्थापक। प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम 1931 में कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से हुई थी। 1938 में इसका पुनर्गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में हुई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, भंवरलाल सर्राफ, अभिमल जैन और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के सहयोग से जयनारायण व्यास ने इसकी प्रेरणा दी। भंवरलाल सर्राफ इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है जिन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की? गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा की गई। इन्हीं राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किस स्थान पर हुई? ये हो जाएगा कलकत्ता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेघाराम वैद्य द्वारा कलकत्ता में की गई थी। यह राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिकलाल वर्मा के प्रयासों से हुई, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, कांतिलाल चौथानी का संबंध किस प्रजामंडल से है? यह हो जाएगा बूंदी प्रजामंडल। सॉरी, किशनगढ़। बूंदी नहीं, किशनगढ़ हो जाएगा। नैनूराम शर्मा आता है, कोटा बूंदी से संबंधित है, तो यहाँ आ जाएगा किशनगढ़। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह द्वारा की गई थी। बूंद की स्थापना कांतिलाल ने की थी। सिर्फ किसने? कांतिलाल ने 1931 में की थी। अतः प्रश्न के संदर्भ में दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन 1939 के दौर में किशनगढ़ प्रमुख है। अगर कोटा की बात करें तो नैनीराम शर्मा हो जाएगा, और केवल कांतिलाल आएगा तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी उसने। और कांतिलाल चौथानी 1939 आए तो ये कौन सा हो जाएगा? किशनगढ़ प्रजामंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, भोगीलाल पांड्या ने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी, स्वयं राज्य में नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ प्रजामंडल सबसे अंतिम की स्थापना कब हुई? मतलब सबसे अंत में हुई थी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सबसे अंत में हुई थी सन 1946 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, यह राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था जिसकी स्थापना मांगीलाल भव्य ने की। इसी शासक का भी संरक्षण प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र द्वारा रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी। भाग 2 है प्रमुख घटनाएं और दिवस। क्वेश्चन है, कृष्णा दिवस किस रियासत में मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, 1936 में बंबई में कृष्णा नामक महिला के अपहरण के विरोध में मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा कृष्णा दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल का आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? यह हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या 1946 में बीकानेर रियासत के कांगड़ गांव में अकाल के बावजूद कर वसूली के विरोध में किसानों पर अत्याचार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डाबड़ा कांड डिडवाना कब घटित हुआ? यह हो जाएगा 13 मार्च 1947। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, मारवाड़ लोक परिषद के सम्मेलन के दौरान जागीरदारों ने हमला किया जिसमें मथुरादास माथुर घायल हुए और चुन्नीलाल शर्मा शहीद हुए।
अगला क्वेश्चन है, रास्तापाल कांड में किसने अपनी शिक्षिका को बचाने के लिए प्राण त्याग दिए? ये हो जाएगा कालीबाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जून 1947 में डूंगरपुर के रास्तापाल में अपने गुरु सेंगाभाई को बचाने के लिए 13 वर्षीय बालिका भील बालिका कालीबाई पुलिस की गोलियों का शिकार हुई। अगला क्वेश्चन है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट 1942 किसके मध्य हुआ? ये हुआ था किसके मध्य? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल की। इसकी व्याख्या है, इस समझौते के तहत जयपुर उपजनमंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया। इसके विरोध में बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चा का गठन किया। भाग 3 में हम पढ़ेंगे पुस्तक के नारे और कथन। क्वेश्चन है, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें किसने लिखी? जय नारायण व्यास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जनन व्यास मारवाड़ प्रजामंडल के मुख्य स्तंभ थे और उन्होंने इन पुस्तकों के माध्यम से जन जागृति फैलाई। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन थे? यह हो जाएगा सागरमल गोपा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, सागरमल गोपा को जेल में मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यह कथन एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस शासक ने कहा था? ये कहा था चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचेड़ा नामक गीत किसके द्वारा गाया गया? तो ये लिखा गया था किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, मेवाड़ प्रजामंडल और बिजोले किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने इस गीत के माध्यम से किसानों में जोश भरा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कांड को डायरेज्मी डबल दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? किसे दी? ये थी नीमूचना कांड अलवर में हुआ था, उसको दी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, 14 मई 1925 को अलवर के नीमूचना में हुई गोलीबारी को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवश बताया था। भाग 4 है, प्रश्न 21 से 50 तक विस्तृत व्याख्या सहित। क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? यह हो जाएगा नैनूराम शर्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, पंडित नैनूराम शर्मा ने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की, लेकिन यह निष्क्रिय हो गया। बाद में 1939 में उन्होंने अभिन्न हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की विधिवत स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, धौलपुर प्रजामंडल 1936 की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये हो जाएगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू ने की थी। बाद में 1938 में इसका पुनर्गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन 1942 में क्यों किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुए जेंटलमैन्स एग्रीमेंट से नाराज होकर बाबा हरिश्चंद्र रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी ने आज़ाद मोर्चा बनाया ताकि वे भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले सके। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई 1946 को। मतलब कि कब से मनाया जाता है? तो 17 जुलाई 1946 से, क्योंकि उसी दिन रायसिंह नगर में प्रजा परिषद के जुलूस पर पुलिस फायरिंग में कार्यकर्ता बीरबल सिंह शहीद हो गए थे। उनकी याद में बीकानेर रियासत में यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोकचंद माथुर और चिरंजीलाल शर्मा, दोनों। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, मुख्य संस्थापक त्रिलोकचंद माथुर थे, लेकिन चिरंजीलाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन है, अलवर प्रजामंडल 1938 के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी। ऑप्शन बी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या है, पंडित हरिनारायण शर्मा ने अलवर में जन जागृति का कार्य सबसे पहले शुरू किया था। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ और वाल्मीकि संघ की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में उदयपुर में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, अधिवेशन 1941 में हुआ, इसके अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा थे। विशेष इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता जे.बी. कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित भी आए थे। अगला क्वेश्चन है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में किसने की थी? भंवर लाल निगम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसकी व्याख्या है कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिले की एक ठिकाना में भंवरलाल निगम ने कन्हैयालाल सेठिया के सहयोग से प्रजामंडल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, कालीबाई अपने गुरु को बचाने के प्रयास से शहीद हुई, वह किस रियासत से संबंधित थी? डूंगरपुर रियासत, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या यह घटना जून 1947 में डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में हुई थी। अपने गुरु सेंगा भाई पुलिस ट्रक के पीछे घिसटते देख कालीबाई ने रस्सी काट दी, जिस पर पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई थी 1938 में के संस्थापक रमेश चंद्र ओझा के सहयोगी कौन थे? तो इनके सहयोगी थे लादूराम व्यास, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास और अभय सिंह डांगी ने मिलकर की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह रियासत जिसने सबसे पहले अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की? शाहपुरा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, शाहपुरा के शासक सुदर्शन देव ने प्रजामंडल की मांग को स्वीकार करते हुए सबसे पहले पूर्ण उत्तरदायित्व शासन की शासन स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जवाहर दिवस मनाया जाता है? जैसलमेर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ की कामना और उसके समर्थन में जैसलमेर रियासत के कार्यकर्ताओं सागरमल गोपा आदि ने जवाहर दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर रियासत को निराला या पंछीड़ा क्यों कहा जाता है? तो यहाँ कभी उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ न तो कभी उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ और न ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कोई विशेष हलचल हुई। अगला क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस रियासत के प्रजामंडल ने आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और अलवर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जयपुर में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के कारण और अलवर में भी प्रजामंडल ने आधिकारिक रूप से आंदोलन में भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन है, सर्व सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? ये थे सिद्धराज डड्डा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, सिद्धराज डड्डा गांधीवादी विचारक थे और उन्होंने राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन और सर्व सेवा को मजबूत किया था। अगला क्वेश्चन है, तसीमो कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है जो 1947 में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर के तसीमो गांव में प्रजामंडल की सभा पर पुलिस फायरिंग हुई जिसमें पंचम सिंह छतर सिंह शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1938 में हुई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 को अवैध घोषित कर दिया गया था, इसलिए राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, त्याग भूमि समाचार पत्र का संपादन किसने किया जो प्रजामंडल आंदोलनों का समर्थक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर में इस पत्र का प्रकाशन किया। यह गांधीवादी विचारों और राजस्थान के आंदोलन का प्रमुख मुखपत्र था। अगला क्वेश्चन है, नारायण देवी वर्मा माणिकलाल वर्मा की पत्नी थी और स्नेहलता वर्मा 21 प्रजामंडल आंदोलन में जेल गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन विशेषकर 1942 के दौरान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नारायणी देवी वर्मा अपने 6 माह के पुत्र को लेकर जेल गई थी। अगला क्वेश्चन है, रमा देवी का संबंध मुख्य रूप से किन आंदोलन में रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया और जयपुर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, रमा देवी का विवाह पहले कम उम्र में हुआ। विधवा होने के बाद उन्होंने पुनर्विवाह किया और बिजोलिया किसान आंदोलन व जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय रही। अगला क्वेश्चन है, खून रो बदला खून नारा किस रियासत के आंदोलन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ जोधपुर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, चंडावल और डाबड़ा जैसी हिंसक घटनाओं के बाद मारवाड़ के युवाओं में आक्रोश फैल गया और उन्होंने यह उग्र नारा दिया। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराज गंगा सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील लेकिन निरंकुश शासक थे। उन्होंने अपनी रियासत में प्रजामंडल गतिविधियों को सख्ती से कुचला था। अगला क्वेश्चन है, 19 जून 1942 को भूख हड़ताल से जोधपुर जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा की हुई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म डिडवाना में हुआ था। जोधपुर जेल में खराब भोजन और दुर्व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल के दौरान इनका निधन हुआ। इन्हीं राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ?
गुण 1927 में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, इसका गठन मुंबई में हुआ था। इसका उद्देश्य देशी रियासतों में उत्तरदायित्व शासन की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन 1946 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या यह ऐतिहासिक अधिवेशन उदयपुर के सलीतिया मैदान में हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। यह राजस्थान के प्रजामंडल इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। अगला क्वेश्चन है, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, मेवाड़ प्रजामंडल में महिलाओं की भूमिका बहुत सशक्त थी। सुशीला और भगवती देवी ने अन्य महिलाओं के साथ गिरफ्तारियां दी थी। अगला क्वेश्चन है, रास्तापाल कांड में नानाबाई खाट की मृत्यु कैसे हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस की लाठी और बंदूक की कुंदों की मार से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, पाठशाला बंद करने के आदेश को न मानने पर पुलिस ने नानाबाई खाट को इतना पीटा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद सेंगा भाई को घसीटा गया, जिसे बचाने कालीबाई आई। अगला क्वेश्चन है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ, तब इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, 1931 में स्थापना के बाद यह निष्क्रिय था। 1938 में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने और हीरालाल शास्त्री को महामंत्री बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, इस पुस्तक में वर्मा जी ने मेवाड़ प्रशासन की आलोचना की, जिसके कारण उन्हें मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था और बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया गया। आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, किस रियासत के शासक ने प्रजामंडल को संरक्षण दिया और मंत्रिमंडल का गठन किया? तो ये झालावाड़ हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, झालावाड़ के शासक राणा हरिश्चंद्र ने समय की नज़ाकत को समझते हुए 1946 में मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में प्रजामंडल को मान्यता दी और लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाया। दोस्तों, ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण और टफेस्ट क्वेश्चन जो कि आरपीएससी आजकल पूछ रही है। और मुझे उम्मीद है कि अगर प्रजामंडल से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन 50 क्वेश्चनों में से ही पूछा जाएगा, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग तैयार किए हैं, जो कि अगर इसमें जैसे हमने ऐड किया था व्याख्या को, तो व्याख्या को अगर ऐड करते हैं तो ये संपूर्ण प्रजामंडल वीडियो हो जाता है, संपूर्ण प्रजामंडल चैप्टर हो जाता है, और इससे बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं है किसी भी क्वेश्चन की। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, जिससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए, और अपने भाई बहन, अपने मित्र और अपने चाहने वालों के साथ में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ है और आपको आगे किसी भी वीडियो के अंदर आपको कोई टॉपिक टफ लग रहा है, जैसे कि हमने पढ़ाया था, जिसमें कोई भी अगर टॉपिक आप किसी भी क्वेश्चन में आपने डाउट, आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें बेझिझक उसी वीडियो के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक टफ लग रहा है आगे, जैसे कि क्लास संस्कृति है या फिर पॉलिटी है, कोई सा भी टॉपिक हो, इतिहास, राजनीति, राजस्थान से संबंधित, तो उसके लिए मैं आप बता सकते हैं, उसका वीडियो हम जल्द लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।